इस वक्त हमारे साथ भाजपा की नेत्री रितु रानी सिंह है। चास नगर निगम को इन्होंने बड़ी करीबी से देखा है। पिछले लगभग 15 सालों से यहाँ के लोगों की सेवा की है। लेकिन आज जो है कि इन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिला, फिर भी ये मैदान पर डटी हैं। शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, जुझारू हैं, हर तरह की समस्या में ये पहुंच जाती हैं। क्या महसूस कर रहे हैं मैम आज? नमस्कार, जोहार, राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने ग्रामीण टीवी से आए हुए पधारे हुए भाई का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसलिए कि देखिए, आप आए यहाँ मेरे मनोबल को बढ़ाने कि दीदी हम आपका जो भी उपलब्धि था, जो भी आप की हैं, उस कार्यशैली को देख करके हम आपका ग्रामीण टीवी में आपका जो भी अचीवमेंट रहा वो हम डालना चाह रहे हैं। तो मैं इसके लिए कि चलिए, आप जैसे भाई हैं कि एक बहन की भावनाओं को समझ रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप हर किसी के साथ दिखें, हर किसी के मुसीबत में हो, चाहे बड़ा नेता हो। आज आपके साथ बहुत कम लोग दिख रहे हैं। देखिए, अगर किसी को किसी का मदद करने का ज़रूरत पड़े ना, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष आपको दिखे और वो आपको मदद करेंगे, क्योंकि ईश्वर के दरबार में जाते हैं ना आप, भगवान के दरबार में, तो जो आप दिखा के देते हैं उससे ज़्यादा मायने छुपा के देने का होता है। कहा जाता है गुप्त दान का ज़्यादा महत्व है। तो मेरे को उम्मीद है कि मुझे गुप्त दान ज़्यादा इस चुनाव में मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग कि इशारों इशारों में ये क्या कह रही हैं। काफ़ी समझदार हैं आप लोग और हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। चास नगर निगम में मैम आप घर घर जा रही हैं, जनसंपर्क अभियान के दौरान आप लोगों से मिल रही हैं। लोग किस तरह की समस्या आपको सुना रहे हैं? बहुत अफ़सोस हो रहा है और बहुत दुःख हो रहा है। मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो आपको हर तरह का शस्त्र तैयार रखना पड़ता है। जब जिस शस्त्र का ज़रूरत पड़े, उस समय उस शस्त्र को निकाल के आप वार कीजिए। कहने को हम नगर निगम में 2015 में नगर निगम का चुनाव हुआ, 5 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद 5 साल चुनाव नहीं हुआ, लेकिन नगर निगम अपना कार्य तो कर ही रहा था। उससे पहले भी हमारे पूर्व में जो वहाँ विराजमान थे, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको प्रमाण के साथ बताती हूँ और बताना चाहूँगी। अभी भी हमारे सबसे ज़्यादा अगर नरक का जीवन बना है, आज भी अगर हम जी रहे हैं, तो उसी समस्या को लेके सबसे ज़्यादा पानी, बिजली और कचरा। कचरा तो आपको हर गली में मिल जाएगा। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, लोगों को एक उम्मीद और एक आशा है। लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत मेरे हाथों को पकड़ के कि दीदी सबसे पहला काम आप यही कीजिए, यहाँ से साफ सफाई पहले करवाइए। ना पानी जाने का शुद्ध ढंग से कहीं नाला बना हुआ है। अगर बरसात का पानी आता होगा तो वो जगह आप सोचिए, वो सब इतने सुंदर सुंदर घर हैं, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, लेकिन पानी निकास का कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ से अगर आप बाहर निकल के आप अगर आते हैं, आप कॉलोनी में घूमते हैं, तो जिसको जहाँ मन है वहाँ कचरा का अंबार लगा है। कोई कचरा का एक जगह नहीं है कि हाँ यहाँ पर अस्थायी रूप से कचरा रखा जाएगा, या एक समय है कि इतना से इतना बजे आएगा जो हमारे जो सेवक है, सफाई कर्मी हमारे भाई हैं, वो लोग आके उठा के, ऐसी कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। अभी भी हम लोग बहुत नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। बस एक कहावत हम लोग में कहा गया है, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मुकामा घाट, वही बना हुआ है आज भी हमारा नगर निगम। अच्छा मैम, एक एक चीज़ हम ये समझना चाह रहे हैं कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी का समर्थन मिला, तो ये जो पार्टी का समर्थन मिला, इससे क्या चास नगर निगम में कुछ प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सबसे पहले, आप हमसे अच्छा से जान रहे हैं सर कि नगर निगम का जो चुनाव होता है, ये कोई दलगत आधार पे नहीं होने जा रहा है और ना ही हो रहा है। इसको मैं घर का चुनाव मान रही हूँ कि आपने घर में अपनी कितनी उपस्थिति दायर की है और किन किन जिम्मेवारियों के साथ की है। घर का मुखिया आप उसी को ना बनाते हैं जो घर की जिम्मेवारियों को समझे, अपने भले थोड़ा कम खाए, लेकिन अपने परिवार में जो सदस्य है उसको ज़्यादा खिलाए, तभी वो उस लायक होता है। सिर्फ बोल देने से कि बस नगर निगम का चुनाव लड़ना है लड़ना, मैं आपको बता देती हूँ, आज हम लोग टोटल 31 दावेदार हैं नगर निगम में,
और 2015 के चुनाव में हम लोग 42 दावेदार थे। जब 2015 का चुनाव हुआ, इतने प्रत्याशी खड़े हुए, लेकिन मैं चैलेंज के साथ आपको बोल सकती हूँ, अगर विपक्ष का रोल अदा किया है तो वो एकमात्र रितु रानी सिंह ने किया है। विपक्ष का रोल मैंने अदा किया है। जब आप अपने आप को विपक्ष बोल ही दिए, तो जो मेयर थे 5 साल के लिए हमारे भोलू पासवान जी, उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्योंकि अभी तो 10 साल, लगभग 6-7 साल जो है कि बिना मेयर का चला, अधिकारी के द्वारा चला, तो उनके द्वारा क्या काम हुआ क्या नहीं, उसकी वो तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन उनके समय के कामकाज के बारे में ज़रा बताइए। मैं बोल तो रही हूँ सर, मैंने विपक्ष का रोल उनके कार्यकाल में ही, जब चुनाव 42 में से जब वो एक जीत करके गए और बाकी के जो 41 कैंडिडेट्स जो रहे, उस 41 कैंडिडेट में मैंने विपक्ष का रोल उनके सम्मुख रहकर अदा किया, और वो भी ऐसे ही नहीं, पूरे साक्ष्य और प्रमाण के साथ। लेकिन उस पर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो ठंडे पेटी में गया, जो दस्तावेज जो मैंने दिया था, डीसी साहब को सौंपा था, वो आज भी उसी दस्तावेज में पड़े हुए हैं। रितु रानी किनको अपना प्रतिद्वंदी मानती है? कोई नहीं है मेरा प्रतिद्वंदी, कोई नहीं है। एक महिला का प्रतिद्वंदी, वो भी काम करने वाली, जो घर चला सकती है। मतलब बोलना चाहिए, ईश्वर ने तो मुझे वो ताकत दिया है कि आज आप पूछ भी रहे हैं, हमारे सामने बैठे भी हैं, तो वो भी हमारी मेहरबानी है। वो भी एक माँ के रूप में जन्म दे करके। रितु रानी का एक ही नारा था, रितु रानी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, मेरी महिला बहनें आत्मनिर्भर हो। आप देखिए क्राइम का जो संख्या इधर सुनने को आ रहा है, कभी बेटियां गायब हो जा रही, बहुत दुख लग रहा है, कभी लड़कियां चली जा रही हैं। मुझे तो इतना डर हो रहा है, मेरी जो प्यारी बहनें जो मेरे लिए लगी हुई हैं दिन रात, कि मेरी दीदी का जो संघर्ष था इतने सालों का, हम लोग दीदी का साथ दे रहा है। बढ़ चढ़ के बेचारी जितना हो रहा है, घर छोड़ के, बच्चा छोड़ के मेरे पास आती हैं, और आने के बाद जाके फ़ोन करती हैं कि दीदी टेंशन मत लीजिए, हम लोग घर पे आ गए हैं। इस तरह का क्राइम, हम कहाँ सुरक्षित हैं? हम कहीं सुरक्षित नहीं है। जब हमको पैदा होना था, माँ के गर्भ में भी हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे, पता नहीं मेरा जन्म होगा भी कि नहीं होगा, लड़का है कि लड़की है। और बाहर निकलने के बाद भी समाज के प्रति भी हम असुरक्षित ही महसूस करते हैं, कहीं हम सेफ जोन में नहीं है। एक पुरुष प्रधान देश में उस भीड़ को फाड़ के और अपनी महिला को स्थापित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज का बात है सर। ये आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का स्नेह है, हमारे चास नगर वासियों का ये आशीर्वाद है। आज उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ स्थापित हो पाई हूँ। कोई मेरे पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई दादा परदादा बाबा का कोई टैग नहीं लगा कि मैं फलाने की घर से आई हुई हूँ, या बहुत बड़ी मैं कोई भू माफिया हूँ, या जमीन का कारोबार, कोई यहाँ इवन की कोई फाउंडेशन, कोई एनजीओ तक मैं नहीं चलाती हूँ। मैंने हमेशा समाज को देने का कार्य उन लोगों के आशीर्वाद से किया है। अगर मान लेते हैं मैम कि अगर आप जीत जाती हैं, तो चास नगर निगम की जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी? कौन कौन से काम आप हैं जो करेंगे? कौन सा काम मैंने नहीं किया है भाई साहब, आप ये पूछिए ना, कौन सा काम नहीं किया है। आपको मैं बता दूं, 2013-14 की घटना थी, और चास में पानी का जो हाहाकार मचा था कि आप किसी को बोलते कि भाई मेरे को पानी चाहिए, लोग आपको बिठा के बोलते कि भैया आप मेरे से खून ले लीजिए, पानी आप हमसे मत मांगिए। उस समय में हम रोड में जब आंदोलन करते थे, रोड में बैठ के मैं आंदोलन करी, मेरे ऊपर अभी भी 6-7 केस इस तरह के आंदोलन के हैं। 6-7 केस? हाँ, अभी भी मेरे ऊपर है। मैं हर डेट में जाती हूँ, कागज मेरे पास, आप कल आके देख लीजिएगा। और सब मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आप जीत जाती हैं तो किन किन समस्या का आप प्राथमिकता दें? सबसे पहला प्राथमिकी जिससे हम जूझ रहे हैं, पानी कैसे मेरा घर घर तक पहुँचे, बिजली कैसे हमारे जैसे बच्चे हैं, एक टाइम टेबल हो। ठीक है, अगर उतना बिजली हमको नहीं मुहैया हो रहा है तो उसका भी तो रास्ता होना चाहिए ना। आप एक टाइम बनाइएगा कि कितने से कितने नहीं रहेगी, ताकि जिसको जो काम है वो परेशानी में ना पड़े। बिजली होगी, उसके बाद साफ़ सफाई होगी, ताकि जिससे कि आदमी स्वस्थ रहे। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी किसी चीज़ का आनंद उठा पाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वातावरण अगल बगल का है वो साफ़ सुंदर स्वच्छ हो, वो होगा। मैं आपको सबसे बड़ा, आप आज भी देखिए, कहने को चीरा चास बहुत अच्छा पॉश इलाका है, एक से एक आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी,
बड़े बड़े घर मिलेंगे, लेकिन आपको वहाँ आज भी पानी की समस्या जस की तस मिलेगी। आपको करोड़ों अरबों रुपए के वहाँ बिल्डिंग मिल जाएंगे, लेकिन पानी का वहाँ आज भी किल्लत रहेगा। ड्रेनेज की वहाँ सुविधा नहीं है। अगर पानी पड़ रहा है तो वो पानी कहाँ जाएगा, कहाँ ये होगा, वो तो क्या ही आप क्या विकास बोल रहे हैं। और आप विकास बोल रहे हैं, मैंने तो हर हर जगह पे अपनी उपस्थिति दायर की है, हर क्षेत्र में। वो हमारे समाज का विकास से लेकर के हमारी महिला बहनों का संवेदनशील मामला हो, हर मुद्दों पर मैंने आवाज़ उठाया है। तो मैम, ये आप दिन हो या रात, कहीं ना कहीं आप जनता की सेवा में हमेशा अपने आप को आगे रखा। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से चास नगर निगम की जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रिय चास नगर वासियों को, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारी माता बहनें हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि अब मैंने 20 साल का जो सफ़र तय करके जितना, जिस अनुसार, जिस जिस सुविधा के साथ मैंने जितना अपना सेवा देना था, जितना मैं अपना अच्छा दे सकती थी, मैंने आपको को दे दिया है। अब बारी आपकी है। और मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि अब ये लड़ाई रितु रानी सिंह की नहीं है, ये अब लड़ाई चास की जनता की है। अगर आप विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं तो, अगर एक अच्छा चास चाह रहे हैं तो, हमको ठेकेदारी वाला नगर निगम नहीं चाहिए, हमको दलाली वाला नगर निगम नहीं चाहिए, हमको भूमाफिया वाला नगर निगम नहीं चाहिए, हमको किसी भी ट्रस्ट वाला नगर निगम नहीं चाहिए। हमको स्वच्छ और अच्छा और एकदम जिसमें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हर चीज़, हर कार्य दिखता हो। वहाँ चास के लोग सोचे कि रितु रानी नहीं, वहाँ मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। ऐसा मतलब वो उनके हमारे मन में यही विचार है कि मैं नहीं, रितु रानी को लोग मेयर ना बोले, मैं मेयर हूँ, ये टैग उनमें लगे। मैंने अपना परीक्षा दिया है, उम्मीद और विश्वास, और जो भी आपका ये एक तरह का चैलेंज मैं बोल पाऊंगी अपने भाइयों को कि अब रितु रानी ये चुनाव नहीं लड़ रही है। 20 साल रितु रानी ने जितना करना था संघर्ष करके आपको करके दिखा दिया। और हर परीक्षा का एक समय सीमा होता है, आप जान लीजिए। हर परीक्षा का, 10th का एग्ज़ाम में 10th का एग्ज़ाम आप दीजिएगा, 12 में 12 दीजिएगा, जब ग्रेजुएशन करना है आप ग्रेजुएशन दीजिएगा। तो एक हिसाब से एक औरत का अगर सबसे बहुमूल्य चीज़ माना जाए अपने परिवार के बाद, तो वो उसका शरीर होता है। मैंने 20 साल अपना एक आधा जवानी बोल लीजिए, मैंने अपने घर को दिया, अपने परिवार को दिया। तो परिवार से तो मैं उम्मीद रखूँगी। तो ये परिवार के लोगों को अब अपने ये में लेना है कि भाई सही बात है, आपके भी घर में बहू है, बेटी है, बहन है, उसको देख करके ही ये आपके मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अब ये मेरे मान प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, तय करना, निर्णय करना आपको है। आज लोग चुनाव में क्यों आए हैं? साम दाम दंड भेद लगा करके आए हैं कि मुझे ये कुर्सी चाहिए। क्यों भाई, आप कहाँ थे? बहुत सारे लोग देखिए स्वेटर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, नाम भी नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मुर्गा दारू खिला रहे हैं। सब कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, मैंने आज क्या, जब से नगर निगम नगर परिषद बना 2009 से, उस समय लोगों को भूख नहीं लगा था, उस समय लोगों को ठंडा नहीं लगता था। 2026 में ही ठंडा आ गया और 2026 में ही लोगों का भूख बढ़ गया। इतने बड़े आपको लोग भिखारी लग रहे हैं चास के लोग। अच्छा मैम, बात तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप चास नगर निगम को बड़ी करीबी से देखी हैं और यहाँ की समस्याओं से भी आप अवगत हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पार्टी आपको समर्थन नहीं दिया, इससे आप दुखी हैं क्या? इसमें दो बातें हैं, आप सुन लीजिए। पार्टी का पहली बात कि मैंने पार्टी का कहीं से विरोध नहीं किया। आपको आज ये बहुत लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, मैं ये चीज़ स्पष्ट आपको क्लियर कर रही हूँ कि पार्टी का मैंने कहीं, और इस बात को आपको भी अभी मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल मानेंगे। मैं जो जवाब दे रही हूँ, पार्टी का मैंने कहीं से विरोध नहीं किया है। पार्टी का विरोध तब होता जब मैं कमल पे बटन नहीं दबाती। मेरी आस्था कमल से जुड़ी है, मेरा विश्वास कमल से जुड़ा है, किसी और सिंबल से मेरा विश्वास नहीं जुड़ा है।
तो कहाँ मैंने विश्वासघात किया? मैं आज भी अड़ी हूँ। विश्वासघात की बात मैंने नहीं मैंने कही। आस्था नहीं जताया पार्टी नहीं का नहीं, बदले। मैं ये कहा कि भाई आपको पार्टी का समर्थन नहीं मिला, काफी आप जुझारू नेत्री रही हैं, शिक्षित हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, इससे आप दुखी हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या पार्टी के नज़र में किसको पब्लिक फिगर बना के भेजा गया, अब तो यहाँ के जो गण्यमान्य है वो समझेंगे ना। मैं नाम नहीं लूंगी। आप भाई, पार्टी बोलती है, कोई दलगत आधार पे तो ये चुनाव हो नहीं रहा है। पार्टी बोलती है कि भाई ठीक है, आप एक कैंडिडेट दीजिए जो ये सीट को निकाल पाए, तो वो तो जिला को ही एक जिम्मेवारी देगी ना। ये जिला के लोगों को तय करना है ना कि कौन पब्लिक फिगर है, किसने लोगों के बीच में मुखर होकर बातों को रखा है। हाँ, जो पार्टी ने यहाँ से अपना एक, जो भी बोल लीजिए, जिस कारण से भी समझ लीजिए, कलयुग है, अर्थ युग है, सब युग चल रहा है। अब ये मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, आप वैसे लोगों को आप आगे भेजें, लेकिन मेरे विचार से नगर निगम का चुनाव ऐसा था, 50% जो 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 जन सेवा से जुड़े हैं वो, और 50% पार्टी, तो आप एक सफल जगह पे पहुंचते। और आप कैंडिडेट भी दे रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट जिससे जिससे तो साफ लग रहा है कि वो सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, किसी सत्ता तरह के लोभी हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, सत्ता के ही लोभी इसको बोलेंगे ना। कैसे? आप देखिए, खुद आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, बीवी को आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं, इसमें भी दो बातें हैं। अगर आप मेयर नहीं भी बनते हैं तो वार्ड पार्षद बीवी बनी रहेगी, फिर उसको आप डिप्टी मेयर बना दीजिएगा, तो आपका तो दोनों हाथ में लड्डू है ना। बाकी काम करने वाले जमीन से जुड़े हुए लोग मूर्ख हैं। तो मुझे अब किसी से नहीं, मुझे अपने चास की जनता से उम्मीद है और आशा है। मैंने किसी से आशा छोड़ दिया, मैंने सिर्फ अपने चास की जनता को, जनता जनार्दन को, अपने भाइयों को, अपनी माताओं को, अपने जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मुझे जो यहाँ तक का सफ़र तय करने का साहस मिला, वो हमारे चास के लोगों के द्वारा, हमारे अपनों के द्वारा, जो बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं जिन्होंने दिन पर दिन मेरे कार्यों की सराहना की, आज उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो मुझे उम्मीद भी आज उन्हीं से है। तो ये थी रितु रानी जी, जो बाईपास रोड में स्थित इनके आवासीय कार्यालय पर हम बैठे हैं, इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इनके कामकाज, इनके प्रचार प्रसार, इनके बोलने के तरीके, हर चीज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे ही। तो अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि इस तरह के शिक्षित, कर्मठ, जुझारू नेत्री चास नगर निगम में मेयर बनकर लोगों की सेवा करें।